जिस कमाने से वो डर रहे होते थे बिलाखिर उनको वो करना पड़ता है, और उसमें आके ज़्यादातर लोग फेल होते हैं। ज़्यादातर लोग जो है वो कंफ्यूज होते हैं। किसी शोबे में 10 साल काम करते हैं, 9 साल आप पैसा नहीं कमाते, 1 साल में 10 साल जितना पैसा आप कमा सकते हैं। कि आपको कहाँ ज़्यादा जो है ना, आपको कहाँ एक्सपोजर मिलेगा, कहाँ आपको ज़्यादा किक मिलती है, या कहाँ आपको ज़्यादा एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। एक साहब ने पूछा है कि मैट्रिक के बाद ज़िंदगी में कामयाबी का रोड मैप दे दें। अब ये बहुत अच्छी बात है, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि इस एज के जो लड़का है, बच्चा है, उसने ये वाला बहुत बड़ा सवाल पूछा है। अगर कोई मैट्रिक इस लेवल से ज़िंदगी के बारे में भरपूर तौर पे गौर व खौज करना शुरू कर दे, सही रिसर्च कर ले, सही अपने आप को जान ले, अपने पैशन को, अपनी स्ट्रेंथ को, तो वो बहुत कामयाब हो सकता है। मैट्रिक और सेकेंड ईयर ICS, FSC, FA, ये तालीम बहुत है। इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। पाकिस्तान आर्मी में सेकेंड ईयर के बाद भर्ती हो जाते हैं लोग ऑफिसर्स हो जाते हैं। वो उनका टेम्परामेंट देख लेते हैं और उसके बाद वो उनको जॉब दे देते हैं। इतनी ज़्यादा जॉब्स होती नहीं है, टफ कंपटीशन होता है। लेकिन देखो अदारे ने किस जगह पे लोगों को पिक करते हैं। उसके बाद उनकी कोई तालीम नहीं होती, एकेडमिक तालीम नहीं होती। हाँ, उनकी अपने कोर्सेज होते हैं। कोई ये जो वार कोर्स है, कोई कोर्स है, कोई कोर्स है। ये क्या किया उन्होंने कहा कि उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे ज़्यादा पढ़ेंगे तो फिर फ़ौज में वो कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि वो थोड़ा सा फ़लसफ़ा पढ़ जाएंगे, कुछ और चीज़ें पढ़ जाएंगे, थोड़े लॉजिक पढ़ जाएंगे, तो वो क्या होगा कि उनको फिर वो काम करवाना, यानी ऑर्डर को एक्सेप्ट करवाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसकी अपनी बहुत सारी लॉजिक खुल जाएंगी। वो अपना देखना शुरू हो जाएगा कि भाई ये क्यों करना है। तो वो उस लेवल पे लेते हैं जबकि बंदा एक बहुत यंग एज में होता है। उसको फिर कोर्सेज करवा के उसको फिर अपने लिए, अदारे के लिए फिजिबल बना लेते हैं वो, और उसको फिर प्रमोशन देते जाते हैं। उससे क्या होता है कि वो जो उसकी जो काम के बारे, अपने काम के बारे में, पर्टिकुलरली आर्मी के बारे में जो है, उसकी बहुत तालीम हो जाती है। लेकिन जो एकेडमिक तालीम है उसकी वो नहीं होती, उतनी वो नहीं, उस लेवल की नहीं है। ठीक है ना। इसी तरह आप फ़र्ज़ करें आप IT में हैं या आप किसी और भी शोबे में हैं, तो वो आपकी वहाँ से एक डायरेक्शन सेट हो जाती है कि आपने उस डायरेक्शन में जाना है। ठीक है ना। तो इसीलिए मैट्रिक एंड सेकेंड ईयर एक डायरेक्शन, एक बुनियाद को सही करने का बेहतरीन टाइम है। उसके बाद असल में ज़िंदगी आपकी सही मानों में स्टार्ट होती है। कुछ लोग गलती करते हैं, गलती तो नहीं कहना चाहिए, कुछ लोगों का बैकग्राउंड ऐसा होता है कि वो ये जो एकेडमिक एजुकेशन है वो लेते रहते हैं। ठीक है ना। उनका फिर एक और स्कोप होता है कि हम नंबर ज़्यादा लेंगे तो फिर स्कॉलरशिप हमें बाहर यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए मिल जाएगा। अब ये कि ये कम लोग कर पाते हैं, ये बहुत बहुत मेहनत इस पे लगती है बड़ा। और जिन लोगों का पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं होता, या जिनके घर के हालात ऐसे होते हैं कि वो पढ़ना अफोर्ड नहीं कर सकते, अनफॉर्चुनेटली ऐसे बेशुमार घर हैं कि वो पढ़ना ही अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि घर वाले फीसेस नहीं दे सकते उनको, वो उनको इतनी कंफर्ट नहीं मिल सकती कि वो पढ़ सके। तो बेहतर है कि वो वहाँ से अपनी ज़िंदगी को प्लान करें। देखिए, बुनियादी तौर पे ये हमें बहुत जहन में डाल दिया जाता है कि कामयाबी के लिए पढ़ना बेहद ज़रूरी है। मीन ये जो एकेडमिक एजुकेशन है, ये जो फॉर्मल एजुकेशन है, ये बेहद ज़रूरी है। ये इतनी ज़रूरी नहीं है। ठीक है ना। ये हम एक रैट रेस में लगे हुए हैं, तो वो हमने कहा ये बहुत ज़रूरी है, सब ने कहा बहुत ज़रूरी, नंबर बहुत आना ज़रूरी है, ये एडमिशन नहीं मिलेगा, ये वगैरह वगैरह। तो ये क्या है कि ये मैं समझता हूँ कि ये सही फोकस नहीं है। हालांकि जो बच्चे हैं उनका टैलेंट जो है उसके मुताबिक उनको अपनी डायरेक्शन पकड़नी चाहिए। जैसे फ़ौज के अंदर उसका इंटरेस्ट है, पैशन है, तो वो फ़ौज में जाए। ठीक है ना। जिस बिज़नेस में किसी का पैशन है, इंटरेस्ट है, तो वो बिज़नेस में जाना चाहिए उसको फ़ौज में नहीं जाना चाहिए, वरना वो वहाँ भी बिज़नेस करता रहेगा। अभी बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं कि उनका इंटरेस्ट बिज़नेस में था, लेकिन वो चले गए आर्मी में, और वहाँ जाके वो प्रमोशन भी नहीं ले पाते, वो मेजर लेवल पे, इस लेवल पे ही रहते हैं, और उस लेवल पे कोई पार्ट टाइम खोल लेते हैं जो कि इजाज़त नहीं होती, वगैरह वगैरह। तो इसलिए जो आपका पैशन है, जो आपकी स्ट्रेंथ है, उसको जानने की कोशिश करें जितनी जल्दी हो सके। वो अब आप बड़ा अहम सवाल है, आप पूछेंगे कि ये कैसे जाने जी, हमारे अंदर क्या स्ट्रेंथ है। पैशन का भी पता बाद में ही लगता है। बुनियादी तौर पे होता यह है कि जब हम ज़िंदगी में प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आते हैं ना, तो हम मुख्तलिफ काम सर अंजाम देते हैं।
जैसे हमारे घर का कोई कारोबार है, बिजनेस है, कुछ भी है, तो वो उसमें अगर हम इंटरेस्ट लेते हैं तो हमें समझ लगती है कि ये मेरी फील्ड है या मेरी लाइन है या कि नहीं है। वो तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है ना। इसके अलावा और हमारा कोई इंटरेस्ट है तो उसमें हमें जाना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ ये मैट्रिक में जो छुट्टियां होती हैं वहीं से शुरू करना चाहिए, ताकि हमें समझ लगे कि दुनिया कैसे चल रही है, क्योंकि हमने असल में कमाना है। होता यह है कि जितनी जल्दी हम जिंदगी में ये रियलाइज कर लेना कि हमने कमाना है और फिर हमने अपना निज़ाम चलाना है, ज़िंदगी को चलाना है, तो उतना बेहतर रहता है कि हम अपने लिए तैयारी शुरू करते हैं मैट्रिक के लेवल के ऊपर कि भाई हमने कमाना है। कमाने के लिए पढ़ाई के साथ कुछ ना कुछ पार्ट टाइम हो सकता है, कुछ ना कुछ सीखा जा सकता है, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा कि हमें ये समझ लग जाएगी कि हमने कमाना है। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग तो सिर्फ पढ़ाई की तरफ ही चलते रहते हैं और एक स्टेज पे जाके ना ही वो पढ़ाई में कोई खास कर पाते हैं, ना ही कोई बाहर स्कॉलरशिप मिलता है, या कोई यूनिवर्सिटी में डिग्री नॉर्मल सी कर लेते हैं, तो उसके बाद वो उनको कैरियर स्टार्ट करना होता है। जिस कमाने से वो डर रहे होते थे बिलाखिर उनको वो करना पड़ता है, और उसमें आके ज़्यादातर लोग फेल होते हैं। ज़्यादातर लोग जो है वो कंफ्यूज होते हैं कि भाई हमने इतना पढ़ा था, इतना तो क्यों पढ़ा था, वो तो ज़िंदगी में रियल लाइफ में तो उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। तो ये बहुत सारी कन्फ्यूजन उनके ज़हन में रहते हैं। तो इसलिए लिहाजा ज़रूरी है कि मैट्रिक लेवल से ही आप प्रैक्टिकल हो जाएं। ज़िंदगी में पढ़ने के लिए मैं आप 4-5 घंटे तो पढ़ लेता हूँ, पढ़ने के लिए टाइम निकल ही आता है। अर्ली इन द मॉर्निंग, इवनिंग में बेशुमार टाइम निकल आएगा। लेकिन अगर पूरा दिन आप काम में इन्वॉल्व रहेंगे, जो भी आपका शौक़ है, पैशन है, जुनून है, दिलचस्पी है, रुझान है, आपको फ़ायदा है, फाइनेंशियल बेनिफिट है उससे, ताकि आपकी जो पॉकेट है उसके अंदर पैसा आना शुरू हो। तो जब आप इतनी अर्ली शुरू कर देते हैं तो फिर आप जब एक सर्टन डिग्री के लेवल पे या किसी भी जब आप थोड़े ज़्यादा उम्र में जाते हैं या जब आपकी ऊपर जिम्मेदारियां आती हैं, तो फिर आप ज़्यादा अच्छी तरीके से जो है ना वो फ्लोरिश होते हैं या ग्रो करते हैं या आप आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपने ये जिम्मेदारी को पहले से ही असेस करना, उसको जानना, देखना, समझना शुरू कर दिया था। तो अब आपका वो टाइम आ गया कि अब आपके लिए प्रॉब्लम कोई नहीं है। तो ये लॉट डिपेंड ऑन यू। होता क्या है कि पेरेंट्स का, क्योंकि वरीज होती हैं पेरेंट्स की ना, कि बच्चा कहीं ख़राब ना हो जाए, बच्चा किसी ऐसी डायरेक्शन में लग जाए, गलत लग जाए, क्योंकि वो बच्चा ही होता है, थोड़ा उसका जहन तो होता है। लेकिन आज पहले जब हम पढ़ते थे तो काफ़ी ऊंचे ऊंचे लड़के होते थे, यानी उम्र भी बेहतर होती थी और कद काठ भी अच्छा होता था। आज के बच्चे जो हैं वो बहुत बेचारे तो छोटे छोटे से हैं, कमज़ोर से, बिल्कुल डाइट का ख्याल कोई नहीं है, ज़्यादातर देखने में आया है। और वो क्लासेस तो आगे जाते जाते हैं। अब दरअसल ये होता ये है कि अब वो जल्दी मैच्योर हो जाए या जिम्मेदारियाँ जल्दी उनके ऊपर आ जाती हैं। पहले इतनी नहीं थी, ज़िंदगी सादा थी। आज ज़िंदगी बड़ी डिमांडिंग है, ठीक है ना। बाद में शादी होएगी, शादी हाल के खर्चे, शादियों के खर्चे, आप देखो कितने खर्चे हो गए हैं, बहुत ज़्यादा खर्चे हो गए ना। तो वो उसी ने ही करने हैं, उसी ने अफोर्ड करने हैं या उसके वालिद ने करने हैं। तो लेकिन मिलजुल के ही होता है, सारी बात है। तो जितनी जल्दी आप ज़िंदगी में इस पॉइंट पे पहुंच जाएं कि मुझे कमाना है, मुझे कुछ ना कुछ करना है, और उतनी ही जल्दी आप अगर ये चीज़ समझ लें कि ये मेरा पैशन है, ये मेरा जुनून है, ये मेरा रुझान है, उसमें बेशक आपको शुरू में पैसे थोड़े मिले फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि ना भी पैसे मिले तो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पैसा बाय प्रोडक्ट है। जब आप नताइज निकालना शुरू कर देंगे फिर आप मुंह मांगा पैसा मांगना शुरू कर देंगे। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप किसी शोबे में 10 साल काम करते हैं, 9 साल आप पैसा नहीं कमाते, 1 साल में 10 साल जितना पैसा आप कमा सकते हैं। ये मेरी अपनी प्रैक्टिकल ज़िंदगी की मिसाल है। वो आप कमा सकते हैं क्योंकि आपने उस चीज़ को जानने में, देखने में, परखने में, समझने में, एवेलुएट करने में वक्त स्पेंड किया है। ज़ाया नहीं किया आपने वक्त कि उसमें ऐसे बैठे रहे, नहीं, आपने उस पर रिसर्च की, वो बुनियादी काम किए जो कि आप 10 साल के बाद या 8-9 साल के बाद नहीं कर सकते, क्योंकि उसके ऊपर और आपकी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। अगर आप कॉन्टीन्यूसली उसके ऊपर काम कर रहे हैं तो फिर आपका एक मकाम आएगा कि जहां आप एक वो दरख्त होंगे कि जो बाहर जंगल में नहीं जगह पे होता है एक दरख्त, और वो गिरता ही नहीं है, तूफान आते हैं, वो फ्लेक्सिबल इतना होता है, उसको कुछ नहीं होता। लेकिन जो आपने गार्डन के अंदर दरख्त लगाया होगा वो गिर सकता है, क्योंकि वो इतना जो है ना वो पेनिट्रेट नहीं किया होता, तो आप वो दरख्त बन जाते हैं। तो ज़िंदगी में हमेशा आप मैट्रिक से वही दरख्त बनने की कोशिश करें कि जिसने हर तरह के चैलेंजेस देखे हों, क्योंकि वो जो जंगल में लगा हुआ दरख्त है ना, वो नीचे भी जड़ें बनाता है, दाएं बाएं भी बनाता है। उसे पता होता है कि तूफ़ान आएंगे और मैं यहाँ खड़ा हुआ तो मेरे लिए
इंतज़ाम करना ज़रूरी है। तो जो बंदा ग्रास रूट लेवल से अपने आप को डेवलप करके एक मकाम पे पहुंचता है तो वो अपने आप को इस तरह से तैयार करता है। तो मेरी दानिश में ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने पैशन, रुझान, दिलचस्पी, शौक़ को और स्ट्रेंथ की तरफ जाएं, उससे आप ज़्यादा कमाएंगे। इंस्टेड ऑफ कि आप किसी पेरेंट्स के कहने पे फ़ौज में चले जाएं या आप पढ़ते रहें और वो आप वो भी ना कर सकें जो कि आप कहना, क्योंकि पढ़ने के बाद आप पढ़ने का मसला ये है कि आपको एवेंचुअली नौकरी ही करनी होती है, क्योंकि जितनी आप पे इन्वेस्टमेंट हो जाती है ना तो फिर वो वही है, क्योंकि फिर आप बिजनेस नहीं कर सकते। हाँ, कर सकते हैं अगर आपको पीछे सपोर्ट हो कि आपको फिर काम नहीं करना, फिर आप बिजनेस में आ जाएं, अपनी डिग्री मुकम्मल करें, तो वो तो एक और आइडियल सिचुएशन ही है। लेकिन अदरवाइज अगर आप खुद अपने पैरों पे खड़े होकर कुछ करना चाहेंगे तो फिर या तो आप यहीं पे FA सेकेंड ईयर के लेवल के ऊपर ही एक फ़ैसला करेंगे अपनी ज़िंदगी के बारे में, और फिर ये नहीं कि फ़ैसला करके फिर आप उसमें आप कुछ लोगों को मार्क कर लिया कीजिए। जैसे आपके क्लास फेलोज़ हैं, वो किस शोबे में गए हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो जब आप मार्क कर लेंगे ना तो उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आप एवेल्युएट कर सकें कि मैं बेहतर हूँ ज़िंदगी में अंदर के नहीं बेहतर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्दी कंपटीशन है, किसी के साथ हमारा कंपटीशन होता तो नहीं है, लेकिन ये यंग एज के अंदर ये जानना ज़रूरी है कि आपको कहाँ ज़्यादा जो है ना, आपको कहाँ एक्सपोजर मिलेगा, कहाँ आपको ज़्यादा किक मिलती है, या कहाँ आपको ज़्यादा एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा, या आप कहाँ ज़्यादा अपने आप करियर को एक्सपैंड कर सकते हैं, या कहाँ ज़्यादा आप ग्रो कर सकते हैं। वो एरिया में चले जाएं जितनी जल्दी, उतना आप ज़्यादा कामयाब होंगे। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।